हाय गाइस, वेलकम टू अभ्यास। मैं अपने जो मेंटर हैं, मेरे जो टीचर हैं, जिन्होंने मुझे 10th, 11th और 12th में मैथ्स पढ़ाया था, मैं उनके पास गई थी उनसे पूछने के लिए कि मैं आप लोगों के लिए और क्या क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने बड़े ही प्यारी चीजें सिखाई और बताई कि ट्रिग्नोमेट्री में कई बार हम लोगों को या तो नाम की वजह से घबराहट हो जाती है, या कई बार हम लोगों को नहीं समझ आता हमें क्यों घबराहट हो रही है, बस फालतू में घबराहट ही होती रहती है। तो उन्होंने उस घबराहट को हटाने के लिए एक बड़ी प्यारा नुस्खा बताया है कि अपन लोग वहां पर, अगर अपन लोगों को याद नहीं आ रहा है वो जो अपन लोगों का टेबल होता है साइन कॉस टैन वाला, वो नहीं भी याद हो रहा, तो फिर भी अपन लोग उस टेबल के बहुत सारे निकाल सकते हैं पैरामीटर्स by just putting our minds open for this trick जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई गेस मैं सबसे पहले आप लोगों के लिए वो वाला टेबल बना देती हूँ, एंड देन वील स्टार्ट विद कैसे अपन लोगों को उसके टेबल के पार्ट्स और करने हैं। ओके, तो टेबल जो है वो ये रहेगा कि यहाँ तो अपन लोग लिख लेंगे साइन, ठीक है, कॉस, टैन, फिर कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अपन लोगों को याद है कि जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट जो है वो टैन का रेसिप्रोकल है। यहाँ सबसे पहले आएगा 0 डिग्री, ठीक है, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए, सच्चाई बताएं तो अगर आपको केवल साइन भी पता हो ना, तो आप ये पूरा का पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन साइन पता तो होना चाहिए। सबसे पहले साइन 0 जो होता है, 0 डिग्री, वो होता है 0, ओके, और साइन 90 जो होता है वो होता है 1, ओके। अब देखिए क्या करना है अपन लोगों को। सबसे पहले ट्रायंगल ये जो है ना, ये जो ट्राई है, वो चीज एक सिंबलाइज कर रही है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। ट्रिग्नोमेट्री जो है ट्रायंगल से रिलेटेड है, इसलिए अपन लोगों को ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब कौन सा ट्रायंगल बनाएंगे? तो सबसे पहले अपन लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल से शुरू करेंगे, बिकॉज देर आर 3 to 4 काइंड ऑफ ट्रायंगल्स जो अपन लोगों को याद कर, अपन को पता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? इक्विलैटरल ट्रायंगल से। उसके बाद धीरे धीरे करके अपन लोग उसके अलग अलग टाइप के ट्रायंगल्स पे चले जाते हैं। तो लेट्स मेक एन इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर ट्रिग्नोमेट्री के इन चीजों को याद करने से आप लोगों को केवल ये चीज याद करनी है, साइन 0 is 0 and साइन 90 is 1, ओके। अब देखिए क्या हो रहा है। मैंने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है यहाँ, ओके। अपन लोग इसे बोल देते हैं ABC, और इसकी जो साइड है वो है 2A, ओके। क्या है भाई? 2A की साइड दे रखी है, तो मतलब अगर AC 2A है तो ये भी 2A हुआ और ये भी 2A हुआ।
we'll put a perpendicular bisector from A. अपन A से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिरा रहे हैं, ठीक है, और ये कर देते हैं D। क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, माने एक तो ये 90 डिग्री है और बाइसेक्टर माने बीच से कट कर रहा है, मतलब ये जो है वो A हो गया और ये जो है वो भी A हो गया, ठीक है। क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये हो गया 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसने एंगल को भी हाफ में काटा है, तो 60 का हाफ क्या होता है 30 डिग्री, तो अपन लोगों का हो गया 30 डिग्री। अपन लोगों को एक ट्रायंगल मिला है ADC। ADC में अपन लोग देखेंगे कि ये वाले एंगल को कैसे निकालना है। ओके, सबसे पहले 30 निकाल ले, या 30 निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, ये है, इसकी कंसिडरेशन में ये परपेंडिकुलर है DC अपॉन हाइपोटेनियस क्या है AC, A अपॉन 2A और 1/2। ओके, ये अपन को निकल के आ गया 1/2। अब साइन 60 निकाल लेते हैं, यहाँ 60 दिख रहा है आप लोगों को, तो यहाँ पर देखिए साइन 60 निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, सॉरी हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए परपेंडिकुलर AD है, AD बाय 2A, नहीं AC, AD बाय AC। सबसे पहले तो अब अपन लोग निकाल लेते हैं कि AD क्या है। AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और AD इक्वल टू रूट AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। AD क्या है नहीं पता, रूट AC क्या है 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू रूट 3A। AD अपन का रूट 3A है, यहां लिखा मैंने रूट 3A। AC क्या है 2A, काट दीजिए, आंसर क्या निकला रूट 3/2, रूट 3/2। आप सबसे पहले यह सब नोट कर लीजिए। ओके, नोट करने के बाद अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आपकी किताब कॉपी में जब सब हो जाएगा तो ये वाली चीज आप लोगों को समझ आ गई कि AD कैसे निकला, साइन 60 कैसे निकला, साइन 30 कैसे निकला। अब अपन को निकालना है साइन 45 कैसे निकलेगा, है कि नहीं। तो अब अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, साइन 45 के लिए अपन को ट्रायंगल चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये भी ट्रायंगल से ही मिलने वाला है। ओके, तो अब अपन को जो ट्रायंगल होगा वो होगा सेकेंड टाइप का ट्रायंगल जो होता है, देखो फर्स्ट होता है इक्विलैटरल, फिर होता है आइसोसेलेस, स्केलिन और फिर राइट एंगल ट्रायंगल। तो मेरे हिसाब से सेकेंड ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, लेकिन उसके साथ अपन लोगों को 90 डिग्री भी चाहिए, क्योंकि अपन लोगों का अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो अपन लोग अभी ट्रिग्नोमेट्रीज पे नहीं लगा पाएंगे, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने बनाया एक ट्रायंगल ये,
और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये तो बराबर किसी के हो नहीं सकता, राइट, है कि नहीं? तो मतलब ये और ये एक दूसरे के बराबर है। जब ये और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये और ये भी एक दूसरे के बराबर होंगे। 90 का हाफ क्या होता है? 45, माने 45 डिग्री जो है वो ये हो जाएगा। और अपन लोग ले रहे हैं कि ये जो है वो हो रहा है ए, और ये जो है वो भी हो रहा है ए। ओके, ऐसा मानना है आपको। 45 के केस में केवल वो अलग होना है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। साइन 45 साइन, पहले ए सी निकाल लेते हैं। हाँ, तो ए सी कैसे निकलेगा? ए सी इक्वल टू रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और रूट 2 ए। ठीक है, तो अपन लोगों को ये AC की वैल्यू मिल गई। अब अपन लोग निकालना है साइन 45, किसी भी साइड से निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, उसके बाद पर ये वाला C वाला ले रही हूं मैं, तो उसका परपेंडिकुलर क्या है? AB। हाइपोटेनियस क्या है? AC। AB क्या है? A। AC क्या है? रूट 2 इंटू ए कट गया 1 बाय, ये आंसर आ गया। ठीक है, 1 बाय, ये इसका आंसर आ गया। यहां पर अपन लोगों का ये खत्म हो जाता है। आप लोग ये मार्क करिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कॉस कैसे आएगा। हो गया? देखिए अब क्या होगा। वहां पर एग्जाम टाइम में साइन 0 को 0 याद रखना है, साइन 90 को 1 याद रखना है, और सब कुछ आप निकाल सकते हैं। नहीं तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी भी आप ये चिपका लीजिए अपने, जहां पर भी आप ट्रिग्नोमेट्री प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। अब देखिए कॉस क्या होगा। कॉस ना साइन का पूरा उल्टा है। देखिए क्या हो रहा है। 90 0 के बराबर है, 60 30 के बराबर है, 45 45 के बराबर है, 30 60 के बराबर है, और 0 90 के बराबर है। देखिए 1 रूट 3 बाय 2, 1 बाय रूट 2, 1 बाय 2 और 0। ठीक है, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है। ये तो 0 ही रहना है। ये हो जाएगा 1 बाय 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा रूट 3, और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। अब आप देखिए tan में कैसे आया है ये। tan या तो अपन लोग कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या अगर अपन लोग ये अपन के दोनों टर्म्स को हाइपोटेनियस से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपो अपॉन बेस डिवाइडेड बाय हाइपो, विच विल गिव अस, ये वाला टर्म जो होता है वो क्या होता है? साइन थीटा, और ये क्या होता है? कॉस थीटा। तो मैंने हर एक टर्म में 0 अपॉन 1, 1 बाय 2 अपॉन रूट 3 बाय 2 अपॉन 2 ऐसे ऐसे करके लिखा है। और अब देखिए अपन के पूरे आंसर्स निकाला है। अब देखिए डायरेक्ट अपन लोग क्या लिख सकते हैं? कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, राइट। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा रूट 2, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय रूट 3, और ये क्या हो जाएगा अपन लोगों का? ये हो जाएगा 1 हो जाएगा शायद।
फिर सेक क्या है, ये हो जाएगा 1 √3 √2 2 ND और 0 √3 1 1/√3 और नहीं, ये तो 0 नहीं होगा, ये ND होगा, ये रहेगा 0। राइट, तो अपन लोगों का ऐसे आंसर निकला है। बस ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। सो गाइस, अगर आप लोग फंस जाए अपने एग्जाम में और आप लोगों को नहीं समझ आए कि अपन का क्या तरीका है, तो डू रिमेम्बर माई सर्च मेथड और ये वाली चीज अप्लाई करिएगा। ये वाले वीडियो को आप 2 से 3 बार भी देख लेंगे तो आप लोगों का काम एकदम बढ़िया बन जाएगा। और एग्जाम के पहले आपको कभी भी कोई भी चिंता है कि sin 30 cos 30 क्या होता है, यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट। वो ट्रायंगल से आप लोग कॉस भी निकाल सकते हैं, तो आप लोग केवल साइन नहीं, कॉस टैन कुछ भी निकाल सकते हैं। द ओनली थिंग इज योर ब्रेन शुड बी क्लियर अबाउट थिंग्स। और अगर मैं आपको एक ट्रायंगल दे दूं, उसमें 30-60 कर दूं, 90 बीच का एंगल हो जाए, तो आप लोगों को बताना है कि उसमें से साइन 60 साइन 30 और वो सब क्या होता है। फ्रेंड्स, आज जाने से पहले मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहती हूँ, और वो होमवर्क ये है कि मैं आप लोगों को आज जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया उसका एक बहुत ही इजी रिकॉग्निशन मतलब देना चाहती हूँ। ये 60 है, ये 30 है, ये 90 है, और आप लोगों को निकालना है साइन 30 45 60 कॉस 30 45 60 tan 30 45 60 एंड कॉस सेक और कॉट तक आप लोगों को ये सब कुछ निकाल के रखना है। और ये सब निकलने के बाद अगर यू आर एबल टू फाइंड आउट तो यस करके आप लोग अपना कमेंट नीचे डाल दीजिएगा। लेकिन अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल हेल्प यू फाइंड आउट दीज ऑल। थैंक यू सो मच, कीप प्रैक्टिसिंग, ऑल द बेस्ट।